नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है इस वीडियो को जितने भी लोग देखने के लिए आए हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही गैंगस्टर हैं और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो गैंगस्टर बनना चाहते हैं और आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो गैंगस्टर के लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप पहले से ही गैंगस्टर हो या फिर गैंगस्टर बनने के बारे में सोच रहे हो या फिर गैंगस्टर के लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो यह वीडियो शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर गैंगस्टर कहते किसे हैं, आखिर लोग गैंगस्टर बनना क्यों चाहते हैं, लोग गैंगस्टर बन क्यों जाते हैं, आखिर गैंगस्टरों की जिंदगी होती कैसी है, क्या गैंगस्टर अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीते हैं, लोगों को गैंगस्टर बनना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो में सब हम विस्तार से जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपके जिंदगी से रिलेटेड कुछ अहम चीज छूट जाए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर गैंगस्टर कहते किसे हैं। देखो, गैंगस्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे अवैध हथियारों का इस्तेमाल करना, जबरन वसूली करना, तस्करी करना या फिर माफिया चलाना या फिर अन्य गैर कानूनी काम करना। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी आपराधिक गिरोह का हिस्सा होते हैं या फिर ये अपना खुद का गैंग चलाते हैं। देखो, इसका मकसद आमतौर पर डर फैलाना या फिर अपने गिरोह की शक्ति बढ़ाना होता है। ये लोग आमतौर पर डर फैलाने या फिर अपने नाम को चलाने के लिए किसी फेमस व्यक्ति को टारगेट करते हैं। अधिकतर ये लोग किसी फेमस नेता या फिर किसी फेमस एक्टर को टारगेट करते हैं, जैसे अपना नाम लेकर किसी को धमकी देना या फिर किसी को जान से मार देना। देखो, गैंगस्टर बनने के पीछे कई सारे कारण होते हैं, जैसे आर्थिक कारण। गरीबी और आर्थिक तंगी के कारण अपराध की दुनिया में काम करना शुरू कर देते हैं। जब उस व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है तो वो अवैध गतिविधियों में प्रवेश हो जाते हैं और वह गैर कानूनी काम करना शुरू कर देते हैं। शुरू में उन्हें यह लगने लगता है कि अगर मैं गैंगस्टर में शामिल हो जाऊं तो धन, शक्ति व सम्मान की प्राप्ति होगी। दूसरा है परिवार और समाज का प्रभाव। कुछ ऐसे गैंगस्टर होते हैं जिसका बचपन ऐसे परिवार में गुजरता है, ऐसे समाज में गुजरता है जो परिवार व समुदाय अपराध की दुनिया से घिरे होते हैं। उसी स्थिति में वे पले बढ़े होते हैं। उस परिवार में सिवाय अपराध के उसे कुछ सिखाया ही नहीं जाता। ये सारी चीज देखकर बच्चा सही चीज को अपना नहीं पाता है और वह बच्चा बड़ा होकर आपराधिक दुनिया में कदम रख देते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डर फैलाने के लिए गैंगस्टर बनते हैं, डर फैलाने के लिए बदमाश बनना चाहते हैं। उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि अगर मैं गैंगस्टर बन जाऊं या फिर किसी गैंगस्टर में शामिल हो जाऊं तो लोग मुझसे डरेंगे, जो मन होगा वो चीज मैं करूंगा, किसी भी व्यक्ति से धन या फिर पैसे जबरदस्ती मांग सकता हूं। क्योंकि फिल्मों और गानों में गैंगस्टरों की जिंदगी एक ग्लैमरस और रोमांचक भरा दिखाया जाता है, जिसे देखकर आज के लड़के गैंगस्टर बनना चाहते हैं। अगर आप में से भी किसी के दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि गैंगस्टरों की जिंदगी बहुत ही आराम से गुजरती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से फिल्मों में, गानों में गैंगस्टरों की जिंदगी दिखाया जाता है, उनकी जिंदगी शानो शौकत से दिखाया जाता है, उस तरह से आम जिंदगी में गैंगस्टरों की जिंदगी नहीं होती है। आम जिंदगी में गैंगस्टरों की जिंदगी खतरों से, तनावों से व जोखिम से भरे होते हैं। शुरुआत में जब लोग गैंगस्टर में कदम रखते हैं तो उन्हें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, पुलिस थाने में उसका नाम जाता है, 2-4 लोगों से दुश्मनी होती है तो धीरे धीरे खतरा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी घटती जाती है। भले ही उनका जीवन शुरुआत में रोमांचक व ग्लैमर लगता हो, लेकिन वे अपनी पूरी जिंदगी डर के साये में ही गुजारते हैं। भले ही वह लोगों से लूटकर महंगी गाड़ियां खरीद ले, भले ही वह लोगों से लूटकर आलीशान घर बना ले,
भले ही वह लोगों से लूट कर बहुत सारे धन इकट्ठा कर ले, लेकिन वह स्वतंत्र रूप से उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह सुकून से उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जिस तरह हम सुकून से अपने घर में चैन की सांस ले पाते हैं। देखो, आमतौर पर गैंगस्टर लोग, बदमाश लोग कभी भी सुकून से इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जिस तरह हम अपने घर में आराम से सोते हैं, जिस तरह हम सुकून से व आराम से गाड़ी में बैठकर घूमते हैं, जिस तरह हम स्वतंत्र रूप से किसी के भी घर आ जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से किसी भी होटल में जा सकते हैं, किसी भी फेमस जगह पर जा सकते हैं, खुले आसमान में सांस ले सकते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा सकते हैं, ये सारी जिंदगी कभी भी गैंगस्टर की लाइफ में नहीं आ सकती। जो गैंगस्टर लोग होते हैं इन सारी चीजों के लिए तरस जाते हैं, उसे हमेशा परिवार से दूर रहना पड़ता है। कभी कभी तो गैंगस्टरों के परिवार भी भागे रहते हैं। देखो, गैंग में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी कभी अपने गैंग को छोड़कर दूसरे गैंग में शामिल हो जाते हैं और दूसरे गैंग वाले से मिलकर अपने ही गैंग वालों की हत्या कर देते हैं। 1990 के दशक में मुंबई में दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली गैंग्स के बीच जबरदस्त दुश्मनी थी। इन गैंगों में युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे बदमाशों की हत्या हुई। वहीं छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम कभी एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन 1993 में मुंबई में बम धमाकों के बाद वे कट्टर दुश्मन बन गए। इसके बाद दोनों गैंगों के बीच लड़ाई होते रहे और इनमें बहुत सारे बदमाशों की हत्या हुई। अक्सर लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंग के बीच लड़ाई के बारे में सुनने को मिलते हैं। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकियां भी मिल रहे हैं। कोई इनके नाम की सुपारी लेता है तो कोई इन्हें जान से मारने के लिए इनाम रखता है। लॉरेंस बिश्नोई को जान से मारने की धमकियां भी आने लगे हैं। कोई कहता है इसे जेल में ही मार दो, तो कोई कहता है बाहर निकलेगा तो इसे देख लूंगा। अक्सर गैंगस्टरों की मौत चाकू से होता है या फिर गोलियों से होता है। जिस तरह एक जानवर को बेरहमी से मार दिया जाता है, उसी तरह गैंगस्टरों को कहीं भी बीच चौराहे पर मार दिया जाता है। बहुत ऐसे गैंगस्टर हैं जिनकी हत्या तो थाने में ही कर दी गई। 2021 में 29,272 बदमाशों की हत्या हुई। हर दिन औसतन 80 बदमाश मारे जाते हैं। यह आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। खास तौर से बदमाशों का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में किया जाता है। देखो, बदमाशों का मौत कई तरह से होते हैं। या तो वो पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, या फिर गैंग वार में मारा जाता है, या फिर किसी साजिश द्वारा उसे जेल में ही मार दिया जाता है। वहीं मन्निया सुर्वे एक कुख्यात गैंगस्टर था जिसे 1982 में मुंबई पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। यह घटना मुंबई के पहले आधिकारिक पुलिस इनकाउंटर के रूप में जानी जाती है और इसके बाद पुलिस इनकाउंटर का दौर शुरू हुआ। वहीं 2020 में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ। वहीं 2023 में प्रयागराज में जेल के बाहर मीडिया से बात करते समय अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। गैंगस्टरों की जिंदगी या तो जेल में सड़ती है या फिर उसे छुप छुप कर रहना पड़ता है। जिस तरह हम अपने परिवारों के साथ सभी त्योहारों का, सभी मौसम का, जिस तरह हम सभी चीजों का मजे लेते हैं, उस तरह से गैंगस्टर के नसीब में कभी नहीं होता है। उस तरह एक बदमाश के नसीब में कभी नहीं होता है। उसके नसीब में बस एक चीज रहता है, वो है मौत का डर। कब उसका मौत किसी पुलिस इनकाउंटर में हो जाए या फिर उसका मौत किसी ऐसे इंसान से हो जाए जो उसका दुश्मन है। देखो, जो भी यहाँ पर गैंगस्टर बनना चाहते हैं या फिर बनने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप थोड़े मोड़े बदमाशी कर रहे हो तो आप छोड़ दो। अगर आप बदमाश बनना चाह रहे हो तो आप कभी भी मत बनना,
नहीं तो आपकी जिंदगी एक कुत्ते जैसी हो जाएगी और साथ में आपकी फैमिली की भी। अगर आप बदमाश बनोगे तो ना तो आपके पास फैमिली बचेगी, ना तो आपके पास रहने के लिए घर बचेगा और ना ही सुकून की जिंदगी। बस आपके नाम की दो चीज बचेगी, एक है पुलिस की गोली और दूसरा दुश्मन की गोली या फिर चाकू। इसलिए मेरा सभी भारतीयों से एक ही गुजारिश है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो और आप सुकून से, शांति से अपने परिवार के साथ जियो। थैंक यू। जय हिंद। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर नहीं किया तो जरूर से जरूर शेयर कर दें, जो खुद को बदमाश समझते हैं। थैंक यू। जय हिंद।